नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के दिए गए अमर्यादित बयान पर अब मामला न सिर्फ सियासी गलियारों में गर्म है बल्कि न्यायपालिका की निगाह में भी है। हाल ही में मंत्री विजय शाह ने एक जनसभा के दौरान सेना की बहादुर अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने मंच से कहा, हमने उनकी बहन भेज करके उनकी ऐसी तैसी करवा दी। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक भारी विरोध शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मामला जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच तक पहुंचा, जहां जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। अब हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर की भाषा और उसमें तथ्यों की कमी पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर सिर्फ खानापूर्ति है, इसमें वह तत्व नहीं है जो दर्ज अपराधों को प्रमाणित करते हैं। कोर्ट ने कहा कि अब इस केस की निगरानी खुद कोर्ट करेगा ताकि कोई दबाव ना हो सके। वहीं विजय शाह द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? इस तरह के बयान देना क्या शोभा देता है? आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। इस पूरे मामले में मंत्री विजय शाह के इस बयान पर बीजेपी हाईकमान भी बेहद नाराज है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को फटकार लगाई है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो उधर विपक्षी कांग्रेस पूरी ताकत से इस मुद्दे को भुना रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर के विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्यामला हिल्स स्थित मंत्री के बंगले पर प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने रोक दिया। भारी सुरक्षा के बीच बंगलों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। उधर सूत्रों की माने तो मंत्री विजय शाह ने तमाम दबावों के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद ही कोई फैसला लेंगे। फिलहाल वह खंडवा में है और बीजेपी नेतृत्व से सीधा संवाद कर रहे हैं। अब ये मामला सिर्फ एक मंत्री के बयान का नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारियां, न्यायपालिका की सक्रियता और राजनीति की गंभीरता का भी प्रतीक बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस संकट को कैसे सुलझाती है। बर्खास्तगी होगी या फिर सियासी चुप्पी ही रह जाएगी? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुन लेते हैं। कल जो निर्देश मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त हुए थे, माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन साहब एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला मैडम ने की खंडपीठ ने जो निर्देश दिए थे, उस निर्देश के परिपालन में आज मध्य प्रदेश शासन की ओर से पालन प्रतिवेदन हेतु सूचनार्थ माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। सरकार ने जो निर्देश सरकार को प्राप्त हुए तो उसका पालन के संबंध में जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अगली सुनवाई ये 15 जून के बाद में, जब वेकेशंस के बाद में नियत की गई है। स्वाभाविक है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंदर, इनके लोगों पे, मंत्रियों पे, विधायकों, सांसदों पे आरोप लगते हैं, ना कभी उसका खंडन करती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से बुलवाती है। न इनके सरकार के मुख्यमंत्री कुछ कहते, न प्रधानमंत्री कहते, और न इनके संगठन के लोग कहते। अभी आपने देखा है कि गृह राज्य मंत्री ने क्या हरकत करी ग्वालियर में, उस पर सरकार ने कुछ नहीं करा। इस घोटाला हुआ, परिवहन घोटाला, उस पर सरकार और पार्टी संगठन ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, कोई संज्ञान नहीं लिया। नरसिंह घोटाला हुआ, उसको लेके कोई विश्वास सारंग के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, गोविंद राजपूत के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो इसी कड़ी में अब आ गए विजय शाह, जिन्होंने एक महिला का नहीं, सेना का अपमान किया है। नॉट एन इशू। एफआर में तो हाईकोर्ट के माननीय जज साहब को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने स्वमेव जो फैसला भाजपा को लेना चाहिए था उन्होंने अदालत में ले लिया, लेकिन भाजपा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यानी कि भाजपा भी जो है उनको बचाने में लगी हुई है। मैंने जब कहा था मानसिकता, यही मानसिकता का विरोध
कांग्रेस पार्टी सदैव करती रही है। लगता है कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन अक्षर से हुआ है और उनका न्यायालय का सम्मान हम करते हैं। सरकार अपने स्तर से शीर्ष स्तर पर जो बात होना है वो शीर्ष स्तर पर बात होगी। सर आप में से क्या उनके बयान के बारे में आप मेरा ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में सक्षम है, वो पूरी तरह से गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं। जो विषय है वो बहुत गंभीर है और उस पर निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उचित निर्णय लेगा। भाई कुल मिलाकर के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, संयम रखना चाहिए, संयम से बोलना चाहिए, शालीनता से बात होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो मंत्री विजय शाह के बयान के बाद से सियासत काफी ज्यादा गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, मैं सबसे पहले ब्रजगोपाल जी आपके पास आऊंगी, आपसे शुरुआत करती हूं। मामले को कितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले रही है, मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब ये बयान दिया गया था उसके 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर नहीं होती है, हाईकोर्ट को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था, उसके बाद कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई जा रही है। देखिए, मैं आपको बिंदुवार सब बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है और उसकी जो गंभीरता है वो सारे मामले में दिखाई पड़ रही है। परसों जब माननीय मंत्री विजय शाह जी ने ये बयान दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कार्यालय तलब किया और इसके बाद उन्हें कड़ी कार उसकी लगाई। ये सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में मैं इसमें से कुछ ना छुपाना चाहता ना बढ़ाना चाहता। उसके बाद माननीय विजय शाह जी ने माफी मांगी अपने बयान पर, बिना किसी शर्त परंतु किंतु, लेकिन कुछ नहीं लगाया। तो कहा जा रहा था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसके बाद माफी मांगते हैं। इसके बाद भी ये कहा ना कि इसके बावजूद भी मैं बिना किसी शर्त के उसमें माफी मांगता हूँ। छोड़िए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा पक्ष बता दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी बयान का ना तो समर्थन करती है और ना उनका साथ देती है। उसके अलावा तुरंत ये कहा, आगे आकर कहा कि इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं है देश की सेना के बारे में, देश की बेटियों के बारे में, ये हमने कहा है। और इसके बाद मामला माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर, उच्च न्यायालय ने जब निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश सरकार को इस पर एफआईआर करना है, तो माननीय मंत्री जी पर एफआईआर भी हुई, उन्हीं धाराओं में हुई जिन धाराओं में एफआईआर करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय कल उस विषय को सुनने जा रहा है और जो भी विषय माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित होगा उसका पालन करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। दूसरी बात, लोग आज इस्तीफा मांग रहे हैं, जो देखिए दो बहुत अलग अलग चीजें इसमें एक साथ चल रही हैं, दो कॉन्फ्लिक्ट एक साथ हैं। एक तो जो काम हुआ, काम नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में वो काम स्वीकार्य नहीं है, ये हम डंके की चोट पर कह पा रहे हैं, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, फिर भी कह रहे हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रस्तुत करे कि जो सेना पर रोज उंगली उठाते हैं, जो सेना के बयानों को सेना से सबूत मांगते हैं, और जो लोग इनकी पार्टी के स्वयं के नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अभी क्या कहा है सुन लीजिए, उसके बाद मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। जो लोग कभी इस सूचना का प्रयोग नहीं कर पाए हैं अपने दल की राजनीति में, मगर वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं, तो हम इस बात से प्रसन्न हैं कि कम से कम कांग्रेस को और इस देश की जनता को ये भरोसा तो है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता और अनुशासन की राजनीति करती है, राष्ट्रीय गौरव की राजनीति करती है, राष्ट्रीय गौरव के किसी भी प्रतिमान के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करती। हमारी बहन सोफिया कुरैशी पर आज उंगली उठी है तो भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करती है, मगर क्या कांग्रेस पार्टी में ये साहस है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने इमरती देवी के बारे में क्या कहा था, वो रस और चाशनी ढूंढ रहे थे, तो बेटी बेटी में फर्क करना और सेना की अधिकारी और सेना की अधिकारी में फर्क करना, ये कांग्रेस की ओछी और घटिया मानसिकता है। और ये बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी बयान को और ऐसे किसी बयान देने वाले व्यक्तियों के साथ नहीं खड़ी। ठीक है,
रितेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उनसे पहले राजेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राजेंद्र जी, आप पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? और देखिए कैसे पहले हाई कोर्ट को यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और इस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक उबाल देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी इसका डैमेज कंट्रोल आखिर कैसे करेगी, ये आपसे समझना चाहते हो। माइक बंद है। नहीं चालू है माइक सर। बंद है। राजेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब हिंदू जो इनके सर पर सवार हो गया है। आप ये देखिए, ये बात इसलिए कही जा रही है कि इन जैसे वक्तव्य देने वाले या अनर्गल भाषणबाजी करने वाले नेताओं को लगता है कि वह इस तरह की भाषणबाजी करके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। पर आप ये देखिए कि पूरा देश एक स्वर में इसका विरोध कर रहा है, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान लिया, स्व संज्ञान में उन्होंने आदेश जारी किया। उसके बाद भी आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये लिखा है कि पुलिस पर संदेह व्यक्त किया है कि उन्होंने जो आदेश दिया था उस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की गई और मंत्री जी को बचाने के लिए वो एफआईआर दर्ज की गई। उसमें उन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया जिन तथ्यों का उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में किया है जी। और इसलिए आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये लिखा है कि अब ये जांच उनकी मतलब हाईकोर्ट की निगरानी में की जाएगी। आप ये देखिएगा कि जिस तरह से ये बातें हो रही है, मतलब कोई भी पूरा देश एक स्वर में इसका विरोध कर रहा है। पर आज उस घटना को 13 तारीख की घटना है और आज 15 तारीख हो चुका है। अगर पार्टी को इस पर सख्त निर्णय लेना चाहिए और मंत्री जी को बर्खास्त, उनसे इस्तीफा लेने का इंतजार करने की बजाय उनको बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए। तभी ये सही संदेश जाएगा कि ये वास्तव में देश की बेटियों का सम्मान करते हैं, देश की सेना का सम्मान करते हैं। एक तरफ अगर कोई एक पार्टी, मान लीजिए भाजपा के प्रवक्ता जी ने ये कहा कि वो सेना का सम्मान करते हैं, तो सेना का सम्मान इस तरह से नहीं किया जाता है कि आप किसी विपक्ष की पार्टी पर ये आरोप लगा दे कि उन्होंने ऐसा बोला था तो आप भी ऐसा बोल रहे हैं। आप कार्रवाई करें, आप सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि आप संदेश देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप दूसरे के पाप को बताकर अपना पाप छुपा नहीं सकते। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसमें पार्टी को सबसे पहले सख्त निर्णय लेना होगा और कार्रवाई करनी चाहिए और कोर्ट के आदेश का या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, रितेश जी आपके पास आती हूँ, आपसे समझना चाहूंगी अब मैं, जिस तरीके से ये बयानबाजी होती है और बेहद ही शर्मनाक बयान यहाँ पर दिया जाता है, साफ तौर पर मंत्री जी के इस्तीफे की यहाँ पर बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी अब क्या स्टैंड यहाँ पर लेती हुई नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर भी आरोप लगाती है कि सेना पर सवाल खुद कांग्रेस पार्टी भी करती हुई नजर आती है। इस्तीफा लेना था तो केजरीवाल के साथ क्यों खड़े हुए थे, सिद्धारमैया से इस्तीफा ले लीजिए। इस तरीके के बयान भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। देखिए निकिता जी, ये जो कनिका जी, ये जो पूरी बातचीत है, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता का स्टेटमेंट सुन रहा था और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर स्तरहीन मानसिकता का परिचय देती जा रही है। शायद उनके यहाँ यही एक फैक्टर रहेगा जिसके माध्यम से वो बड़ी सी बड़ी कुर्सी को प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं जब इनके मंत्री ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। इसके पहले तात्कालिक मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह के बारे में भी इसी तरह का विवादास्पद, तो मतलब महिला विरोधी मानसिकता को निरंतर बढ़ावा दिया और तब चूंकि वो सीएम की वाइफ थी तब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। अब चूंकि ये सूफिया कुरैशी जी देश की बेटी हैं और देश की योद्धा है और सेना की एक हमारी सैन्य अधिकारी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने से बच रही है। ये बात करते हैं स्वच्छता और अनुशासन की, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छता तो दूर की बात है, सू से भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब ये बात करते हैं न्यायप्रियता की, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से हाई कोर्ट ने पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ शब्दों में कहा है कि मंत्री की भाषा गटर छाप भाषा है या इनकी पार्टी की निकष्ट मानसिकता को प्रदर्शित करती है। लोया जी,
कान खोलकर सुनिए क्या कह रहा है। और इसके बाद देर रात सीएम हाउस में आपकी मीटिंग चलती है और खाना पूर्ति के बाद हाई कोर्ट के न्यायालय के डर के मारे ये मीटिंग तो की जाती है, पर खाना पूर्ति करके मात्र 3 धाराओं में केस दर्ज किए जाते हैं, 152, 196, 197। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास में देश को लज्जित करने वाली ये ऐसी पहली घटना जब किसी मंत्री के ऊपर देशद्रोह जैसे अपराध दर्ज किए जा रहे हो। और जब इनकी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री तक ने महिला विरोधी मानसिकता और सैन्य विरोधी मानसिकता के बारे में उस मंत्री को बर्खास्त करने की बात की, तो वो मंत्री को बचाने में पूरी की पूरी सरकार लग गई। मैं ये भी बात दर्ज करवाना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय ने शब्दों को भी साफ साफ कहा है कि आज भी भारतीय सेना अपने अदम्य साहस और कुर्बानी के लिए याद की जाती है और देश की ये मात्र अंतिम संस्था है, ये अंतिम संस्थान है। तो एक तरफ संस्थानों को, इंडियन इंस्टीट्यूशन को बचाने की लड़ाई, मतलब भारत के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई माननीय न्यायालय को लड़ना पड़ रहा है। सोचिए देश को इन्होंने किस स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। इन्होंने नीचता की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने सत्ता के आगे अपने आप को, इनकी अपनी नैतिकता को खत्म कर दिया है। इनके पास अंतिम में एक रास्ता रह गया, वो कुर्सी को हथियार रखना, किसी भी रूप में कुर्सी को पाना चाहते। शायद यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को भी ये दरकिनार करते हुए धाराओं में मात्र खाना पूर्ति करते हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकारी को लगाई जाती है। इस मोह से, इस बेशर्मी से इस चैनल में बैठकर नैतिकता का पाठ देश की जनता के सामने पढ़ाते हैं। और आप कह रहे हैं महिला मानसिकता की, भरे मंच पर, भरे सदन में आपके प्रधानमंत्री ने एक महिला को सुर्पणखा की संज्ञा दी थी। कम से कम देश के लिए सम्मान रखिए। मैं नहीं कहता कि आप कांग्रेस के लिए सम्मान रखिए। आपकी पार्टी ने मानसिक दिवालियापन की, महिला सम्मान की और सैन्य सम्मान की, जवाब ले लेते हैं रितेश जी जवाब ले लेते हैं। अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आपको सारे देश से माफी मांगनी चाहिए लोया जी, और इस मंच पर भी आप माफी नहीं मांग रहे, कि दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मानसिक पतन किस स्तर पर जा पहुंचा है। मृज गोपाल जी, आप ये तो मानते हैं ना कि ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी बयान दिया गया था 2013 में जब उनका इस्तीफा ले लिया गया था, जब उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब आज जब देश की बेटी पर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, शर्मसार बयान दिया जा रहा है, इस बयान को सुनकर के सिर्फ दुख ही नहीं होता है, सर भी झुक जाता है। जिस तरीके का बयान यहाँ पर मंत्री विजय शाह की तरफ से दिया जाता है, ये कोई जनप्रतिनिधि की सोच तो नहीं हो सकती है ना सर। जनप्रतिनिधि की अगर सोच ऐसी है तो शर्म आती है। निकिता जी, पूरी की पूरी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है, अभी भी पूरी पार्टी समर्थन में खड़ी, अभी तक मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। ब्रिज गोपाल जी, आपने मुझसे पूछा, जी जी कहना चाहता हूं, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग रितेश जी कर रहे थे, इसके बावजूद मैं बीच में नहीं बोला, क्योंकि इस देश ने वो सब देखा। देश के संस्थान मैंने कोई गंदी भाषा का, मैंने मानसिक स्तरहीन की बात की है, मैंने कोई गंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आप एक पार्टी के कार्यकर्ता को बचाने के लिए देश के गौरव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गंदी हरकत कर रहे हैं। सुन लेते हैं रितेश जी, सुन लेते हैं उनकी बात को पूरा, उसके बाद आपके पास बिल्कुल सुनिए, पर ये गलत लांछन ना लगाएं। ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए बदजुबानी अगर टीवी की मर्यादा है, आप मत करिए। अगर आपके पास कोई बचाव नहीं है तो आप मत करिए। बेवकूफ लोगों के साथ कहां तक करेंगे? ये भाषा शैली है, ये आप लोगों की भाषा शैली है, बेवकूफ ये सब कहना, ये भाषा शैली है। देखिए निजी बयानबाजियां ना कीजिए ब्रिज गोपाल जी। मैं तो आपको करके दूंगा ना, जो आप बोलेंगे देवी नहीं बनती तो भाग जाइए डिबेट से। मैं भागने से मना नहीं कर रहा हूँ। अरे डिबेट से क्या, तो हम तो किसी से नहीं मांगे, हम वो भगोड़े नहीं हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, आप क्या डिबेट करेंगे? अब सुन लो, फिलहाल चैनल में बैठे हैं तो जिम्मेदारी के साथ परिचय दीजिए, भारत शैली को बरकरार रखते हुए परिचय दीजिए। ठीक है, आप मैं बोलना शुरू, बोलिए। देखिए, मध्य प्रदेश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर अमल होता है। हम वो राजनीतिक दल नहीं है कि जिनको हाई कोर्ट ये ऑर्डर करे कि इस महिला को 1 मिनट भी प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है और 6 वर्ष चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है, तो उलट उसके देश को आपातकाल में झोंक दिया जाए। यदि इस देश का सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर कर दे कि एक महिला को 200 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, उस निर्णय को सदन में ले जाकर पलट दे, हम उस तरह के लोग नहीं है। न्यायपालिका के हर निर्णय को सरमाथे रखने वाले राजनीतिक दल हैं। दूसरी बात, ये जो बदजुबानी की बात करते हैं, हमने तो दिलेरी से कहा ना
कि मंत्री जी का ये बयान निंदनीय है, ये बयान कभी नहीं, इस बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ना तो बेटी के नाते स्वीकार किया जा सकता, ना सेना के नाते स्वीकार किया जा सकता। परंतु क्या इस कांग्रेस पार्टी में ये साहस है जो ये कह सके कि राहुल बीच पर कह जाते हैं? देश की बात करिए, देश की सेना की बात करिए, आप कांग्रेस की जो बात करते हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष मत रखिए, आप देश के साथ आपने जो चाल चली है उसकी बात को उजागर करिए, सोनिया कुरैशी की बात को उजागर करिए। कांग्रेस आपका मुद्दा नहीं है, आपका मुद्दा भारतीय सेना और भारत की बेटियां। लेकिन आप ब्रिज गोपाल जी इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि ये कोई पहला बयान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो बार बार इस तरीके के बयान देते हैं, महिला विरोधी बयान वो यहाँ पर देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता तो यहाँ पर जनता के बीच आ रही है ना। जो गद्दी पर उनको बिठाया हुआ है प्रदेश की जनता ने, अगर जनप्रतिनिधि की सोच ही ऐसी होगी तो आम जनता क्या करे? आप तो सुन लीजिए, हमने तो कहा ना बयान निंदनीय है। हाँ। महिला के तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ। मगर मध्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जो कह रहे थे कि इमरती देवी में रस नहीं बचा है, ये बयान स्वागत और अभिनंदन के योग्य है। और वो व्यक्ति मैं किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती हूँ, मैं किसी बयान का समर्थन नहीं करती हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से दिया जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। में भी फर्क कर रहे हैं, इतने बेशर्म हो सकते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। मैं फिर से कहता हूं, उस बयान का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने नहीं किया, मगर पूरी कांग्रेस आज जीतू पटवारी के साथ खड़ी। किस नेता ने विजय शाह के खिलाफ ट्वीट किया? ठीक है, आपके किस नेता चलिए ठीक है रितेश जी साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती, और हमने देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी बयान सामने आता है। वो कहते हैं न्यायालय का जो ऑर्डर होगा उनका हम पालन करेंगे, जो यहाँ पर आदेश दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। रितेश जी। कनिका जी, मैं फिर से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्या कोई अपराधी अगर कह दे कि मेरे से गलती हो गई तो क्या उसकी हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों को माफ कर दिया जाता है? यहाँ बात देश के अस्तित्व की हो रही है, भारत के अस्तित्व को बचाने की बात हो रही है, और इनकी पार्टी के मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। ले दे के देखिए अब तो मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है ना। अब तो कोर्ट जो फैसला देगा, कोर्ट जो आदेश देगा उसी का पालन किया जाएगा। कनिका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के इंस्टीट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने हाथ में ले रखी है। तो सरकार के खिलाफ विपक्ष नहीं खड़ा, सरकार के खिलाफ देश को बचाने के लिए माननीय न्यायालय को पहल करने पड़ रही। सोचिए देश अब किस अधर पे लटका हुआ, देश अब किस स्थिति से गुजर रहा है। और ये बात करते हैं कि देश के हम कट्टर राष्ट्रवादी लोग हैं, घर घर में हम चौकीदार पैदा करने हैं। इस तरह के चौकीदार इन्होंने पैदा किए हैं जो देश की बहु बेटियों की और देश की सेना की इज्जत को सरेआम नीलाम करते हैं। सोचिए भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता, इनका चाल चरित्र चेहरा, और घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी इनका बेशर्म मंत्री अभी भी घर में छुपा बैठा है। माननीय मोहन यादव जी जैसे मुख्यमंत्री उनके पीछे रक्षा कवच की तरह खड़े हुए हैं, और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष प्रशासन मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। और ये लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद की, ये लोग बात करते हैं बेटियों के सम्मान की, ये लोग कार्यक्रमों में बेटियों को पैर पूजने की नौटंकी करते हैं, और देश की योद्धा बेटी को ये आतंकवादियों की बहन बताते हैं, और चैनल में बैठ के ब्रज गोपाल लोया जैसे लोग कांग्रेस के गिने चुने स्टेटमेंटों को याद करते हैं। अरे कांग्रेस में हजार कमियां हैं, पर कांग्रेस ने कभी देश के इंस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ नहीं किया, कांग्रेस ने कभी देश के अस्तित्व के साथ समझौता नहीं किया, और कांग्रेस ने कभी नैतिकता का पतन स्तर पर नहीं पहुंचा कि माननीय न्यायालय को देश के अस्तित्व बचाने के लिए खड़ा होना पड़े। कि देश के इतिहास में पहला ऐसा अवसर है जब किसी मंत्री के ऊपर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद भी वो अपने पद पर 48 घंटे बीत जाने के बाद भी आसीन है। और भारतीय जनता पार्टी इसके बाद भी अपने को राष्ट्रवादी पार्टी किस मुंह से कहती है, किस मुंह से ये देश बचाने की जिम्मेदारी रहते हैं। मैं तो कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को इस सारे विषय को संज्ञान में लेते हुए अपनी सरकार की तरफ से माफी मांगनी चाहिए, पूरे मामले पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। भारतीय
जनता पार्टी भी कहती हुई नजर आ रही है। एक बात- राजेंद्र एक और जी, बात बताना राजेंद्र जी चाहता हूं। आपसे भी आती हूँ, रितेश जी, राजेंद्र जी आपसे भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से बयानबाजी हुई, हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कह रहे हैं कि जो फैसला कोर्ट का होगा, जो आदेश कोर्ट का होगा, हम उसका पालन करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, इस्तीफे की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है, बर्खास्तगी की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है, इसका कितना ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? अगर देखा जाए तो इस्तीफा अगर वो नहीं देते हैं या उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है तो? कनिका जी देखिए, आप जहां तक ये बात आ रही है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया गया, मैं चूंकि कई पीआईएल लगा चुका हूं और कई पीआईएल वर्तमान में भी लड़ रहा हूं। आप ये देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया है कि 3 धाराओं में कोर्ट ने आदेश किया, उसमें एफआईआर दर्ज की गई। पर आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है और जी। जो उल्लेख आदेश में किया गया वो एफआईआर में नहीं लिखा गया। और माननीय मंत्री जी को 482 में एफआईआर में प्लेसमेंट के लिए अवसर बना के दिया गया। और माननीय उच्च न्यायालय ने आज के आदेश में ये भी लिखा है कि हम इसकी जांच करेंगे कि इसके पीछे कौन अधिकारी काम कर रहा है जिसने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। आप ये देखिए कनिका जी, अगर यही बात कोई और कह देता तो अब तक उसको देशद्रोही और गद्दार घोषित कर दिया जाता। यहाँ पर एक बेटी की इज्जत का सवाल के साथ में ये सवाल भी है कि ये जो लांछन उन्होंने लगाया और जिस तरह की अनर्गल और घटिया मानसिकता के रूप में जो भाषणबाजी की गई वो सेना के ऊपर की गई, उस सेना के ऊपर की गई जो सेना ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, जिस सेना के ऊपर हम गर्व से सीना चौड़ा करते हैं, इस सेना के ऊपर जिस ये बेटी ने पाकिस्तान को दूर लांछन चटाने का लगाया है काम और उस किया, तरह की ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद यहाँ पर आप उनको ये देखिए, रिप्रेजेंट करा ये रहे थे। और तय है, ऐसे में ठीक है। अगर ये बयान मंत्री विजय शाह की तरफ से दिया गया है तो बेहद शर्मनाक है और पूरे मामले पर गंभीरता से कार्रवाई भी की जाएगी, चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत फिलहाल नहीं मिली है। फिलहाल रितेश जी, ब्रिजगोपाल जी और रितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मंत्री विजय शाह की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है और देखना यह होगा आगे पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेती हुई नजर आती है। और इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।